क्या नाम है आपका? नीलकंठ दुबे। नीलकंठ जी, क्या करते हैं आप? पेपर बेचते हैं, स्टार समाचार, दैनिक भास्कर। अच्छा, और कौन कौन से पेपर हैं आपके पास? दैनिक जागरण है, स्टार समाचार है, दैनिक भास्कर है और मध्य प्रदेश जन संदेश है। अच्छा, ये पेपर कहाँ से कहाँ तक बेचते हैं आप? कहाँ से कहाँ ट्रेन में? हो गया अपने घर रीवा से सतना। इंटरसिटी सुबह से आते हैं और इससे ताके रहते हैं कि इसमें बिकेगा, तो इससे चले जाते हैं। आपकी उम्र अभी पढ़ने वाली है, लेकिन आप इस उम्र में पेपर बांट रहे हैं, पेपर बेचते हैं, क्यों बेच रहे हैं? हाँ, कुछ मजबूरी है इसलिए बेचते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए काम करना पड़ते हैं। हमारे पिताजी नहीं है, खत्म हो गए। मम्मी है हमारी। अभी हमारा प्रशांत दुबे हमारा भाई है, जिसका परसेंट 96 आया है। उसका रोल नंबर 1732464209। और एक और भाई है जिसका नाम है आशुतोष दुबे, जिसका आया है 83%। उसका रोल नंबर है 1732464212। और अब हम इस साल 6वीं में जाएंगे, तो हम अपनी पढ़ाई के लिए इसको बेचते हैं। 5300 रुपए कमा लिए हैं। कुछ हो जाएगा तो अपने स्कूल को 350 लगती थी पर साल, इस साल शायद अधिक लगे। और कोई हमको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती क्योंकि हम समान वर्ग में आते हैं, लेकिन हम अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हैं। इसलिए आज हम 5वीं में 93% लाकर स्कूल में गौरव बढ़ाया है। अच्छा, तो पिताजी का देहांत कब हो गया? बहुत छोटे थे, 3-4 साल के। भाई बड़े थे। अच्छा, 4 साल के। नहीं हमको उतना पता नहीं। अच्छा, मतलब आप काफी छोटे रहे होंगे, तो कुछ मतलब कभी ऐसी बात नहीं हुई कि सरकार से या प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ जिला का जो कलेक्टर है, रीवा जिले में कलेक्टर है, उनसे कोई स्कॉलरशिप? कोई बात करने वाला नहीं है ना, और बात करेगा। लेकिन हाँ, मेरे भाई को अगर गरीबी के कारण दलित अनपढ़ है तो क्या उससे नफरत करना चाहिए? तो एक क्लिप देखा कि किस तरीके से केजरीवाल हमेशा नरेंद्र मोदी का अपमान करता था कि वह अनपढ़ गंवार है, जो कि यह सत्य नहीं है। उसके सारे डिग्रीज, मोदी के सारे डिग्रीज, करेस्पॉन्डेंस कोर्स के सारे ग्रेजुएशन की डिग्रीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट सबके पास है। खैर, वो एक अलग मसला है। यानी बहुत से ऐसे लोग होते हैं केजरीवाल बनिए की तरह, जो लोग उन दलितों का उपहास उड़ाते हैं जो गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं कर सके। तो क्या यह रवैया सही है? उसको समझने के लिए मैं पढ़ूंगा मनु 4.141, जो कहता है नो डिसरिस्पेक्ट फॉर शूद्रास, अर्थात वह शूद्र जो लोग गरीबी की वजह से, दरिद्रता की वजह से अपना शिक्षा पूरा नहीं कर सके या शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर सके, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये रहा मनुस्मृति 4.141। हीनांग नीतिरक्तांग विंधवाहीनान व्योधिकान रूप द्रव्य विहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत। हीन अंग वाले, हीनांग नति रिक्तांग निवध्या हीनान वयोधिकान, अर्थात हीन अंग वाले, अधिक अंग वाले, विद्याहीन, उम्र में बड़े,
रूप और धन रहित तथा जातिहीन, इन पर आक्षेप ना करना चाहिए। साफ साफ लिखा है कि हैंडीकैप पर्सन, हीन अंग वाले, अधिक अंग वाले, विद्याहीन, अनएडुकेटेड, इलिटरेट, इग्नोरेंट पीपल, उम्र में बड़े, सीनियर सिटीजन, कुरूप और धन रहित यानी गरीब और जातिहीन, वर्ण संकर अर्थात जो कि जाति नीची जाति वाली है, जो जैसे शूद्र हुए, दलित हुए, चांडाल हुए, इन पर कभी गाली गलौच या इनका अपमान तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह एक दंडनीय अपराध है मनुस्मृति में। तो ये तो हो गया कि उनका अपमान मत करो, लेकिन उनका क्या करें, उसका जवाब दिया गया है यजुर्वेद 26.2, एडुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर ऑल। इसका अर्थ होता है कि वैदिक ज्ञान अर्थात वेद यानी धार्मिक ज्ञान और साथ साथ जो वैज्ञान से संबंधित विषय, सब पर शूद्रों का भी अधिकार है। मंत्र है यथेमांग वाचांग कल्याणी मावदानी जरेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुरी भूया समयं में कामः समृद्ध तापमुप मादो नमतु। अर्थात कल्याणकारी वाणी के माध्यम से हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों को उपदेश करते हैं। इस वाणी के द्वारा ही हम इस यज्ञ में देवताओं तथा दक्षिणा देने वालों की प्रीति के पात्र हों, हमारा प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कामना फलीभूत हो। यानी वैदिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आदि भौतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान सारे वर्णों के लिए है। ब्राह्मण, राजा, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, प्रियजन सबके लिए है, शूद्रों के लिए भी है। यानी उनको भी वेद और विज्ञान और धर्म का पुस्तक का ज्ञान बांटना चाहिए और इस पर, इन सब पर शूद्रों का भी समान अधिकार है। और आगे मैं पढ़ूंगा यजुर्वेद 18.47 जिसमें लिखा है कि गिव कैपेबिलिटीज टू शूद्रास, यानी शूद्रों को पढ़ाओ। ये तो लिखा है 26.2 यजुर्वेद में। एक और मंत्र है उसी यजुर्वेद में माध्यान्ह शाखा में, जिसमें यह कहा गया है कि शूद्रों को भी मदद करो कि वो अपने एजुकेशन लेवल, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कोशिएंट, फिजिकल कैपेबिलिटीज, मेंटल कैपेबिलिटीज, स्पिरिचुअल कैपेसिटी, इन सब चीजों को वो बढ़ा सके। तो वो श्लोक या मंत्र है यजुर्वेद 18.47 रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुच राजसु नस्कृधि रचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम। हे अग्ने, हमारे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को अत्यंत तेजस्वी बना, हमारे शूद्रों में तेजस्विता स्थापित कर, तू उस तेज को हमारे अंदर भी धारण कराने वाला हो। यानी जो तेज या जो क्षमता ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और दूसरे यजमानों में है, राजाओं में है, वही तेज, वही विलक्षणता, वही सामर्थ्य शूद्रों में भी स्थापित करने का प्रवचन देता है वेद। ईश्वर तो कर देगा ही देगा, वो कैपेसिटी डालेगा ही शूद्र में। समाज और धर्म के ठेकेदारों का भी अधिकार है, उत्तरदायित्व है कि वह शूद्रों में भी यह तेजस्विता स्थापित करें। तो इसी से मैंने साबित कर दिया कि केजरीवाल जैसे गरीब और अशिक्षित लोगों का मजाक उड़ाता है, यह बिल्कुल अवैधिक प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है। वेदों में इसके उलट गरीब, शोषित और अशिक्षित लोगों को शिक्षा देकर उनका बहुआयामी प्रगति का संदेश दिया है वैदिक ईश्वर ने। ओम हनुमते नमः।